पोखरा से मुस्तांग के बीच में जब आप जोमसोम एंटर करते हैं तो इस खूबसूरत गांव को आप देखेंगे। ये मारफा विलेज है। टू अ लार्ज एक्सटेंट इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द लद्दाखी टेरेन। आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। इट्स वेरी विंडी। इस गांव को देखकर हमें लगा कि रुकना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक अ क्वेंट लिटिल विलेज। यूरोपियन टाउन्स की भी याद दिलाएगी आपको और लद्दाख के टेरेन की भी आपको याद दिलाएंगी। देखिए यहाँ ये जो मकान हैं, मड हाउसेस हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये पारंपरिक घर हैं यहाँ के, ट्रेडिशनल मड हाउसेस। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पहले मुस्तांग में ज़्यादा बारिश नहीं हुआ करती थी, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ बाढ़ होने लगे हैं फ्रीक्वेंटली और इन मड हाउसेस में अब रहना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोग इसे छोड़कर जाने लगे हैं। लेकिन इसी रास्ते से होते हुए आगे जब हम मुस्तांग की ओर जाएंगे और वहाँ से फिर मुक्तिनाथ मंदिर जाएंगे, यहाँ की माउंटेन्स के जो कलर्स हैं अपने आप में इतने खूबसूरत हैं। कहीं सीवीड, मॉसी ग्रीन, कहीं डार्क ब्राउन, मिट्टी के शेड्स भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, छोटे स्कूल वाले बच्चों से भी हम लोगों ने बात की थी। कौन सी क्लास में? 4 में? क्लास खत्म? कौन सी टाड़ा से यहाँ पढ़ेंगे? 10-15 मिनट टाड़ा है 10-15 मिनट में गाड़ी हाल छ। पारी गर्दा नि भएन त। घरमा गयो भने काम गर्नुपर्छ भनेर। भलिबल को जबरदस्त। और इस गांव के अंदर चलते हुए हमें यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो हैं तमाम जितनी रिचुअल्स हैं या जो सिंबॉलिज़म्स हैं वो सब नज़र आएंगे आपको। और ऐसे स्पॉट्स भी बनाए हुए हैं जहां आप इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स को आप रेंट आउट करके अच्छी सी फ़ोटो खींच सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी जो है ट्रेडिशन की झलकियां मिलती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने होम स्टेज़ खोले हुए हैं। नेपाल की सरकार कोशिश कर रही है कि होम स्टेज़ को थोड़ा बढ़ावा मिले ताकि जो लोकल इकॉनमी है उसे जगह मिले। और मुस्तांग, अगर हम बेल्ट की बात करें तो ये एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए भी जाना जाता है और अखरोट के लिए भी। एप्पल ऑर्चर्ड्स पर भी असर होने लगा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे बाढ़ के चलते। तो आइए यहाँ से आगे अब जोमसोम के नज़ारे आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं। Where do you want me to go? Who are you? कहाँ लेकर जाना है मुझे? Hi. Wow. जोमसोम का रास्ता उधर है ना? त्यसलाई भन्नुभएको पाउँदा है। हमारा नाम बेली और हम मुक्तानी है और हम काठमांडू से आए हैं। लोमांगथान एक रात है, वहाँ भी बहुत अच्छा है। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। और हम चला गए वो चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर भी बहुत अच्छा जगह है। वहाँ चला गया और हम लौट के आया तो हमें वहाँ लोमांगथान वहाँ पर गुम्बा है, बहुत जगह गुम्बा। लोअर मुस्तांग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पहाड़ियों से घिरे हुए इस इलाके में।
और यहाँ एक बेहद ही खूबसूरत से हम होम स्टे में हैं जिसका इतिहास जो है वो बड़ा दिलचस्प है। ओम्स होम 1976 में इसे बनाया गया और 1991 में जब सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग हुई तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी यहाँ आकर वो रुके फिल्म की शूटिंग के लिए। 1 महीने तक वो यहाँ पर मौजूद थे, उससे जुड़ी हुई तमाम यादें यहाँ मौजूद हैं। और जया बच्चन भी काठमांडू से यहाँ आई थी अमिताभ बच्चन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद से हालांकि बॉलीवुड की फिल्में तो यहाँ पर शूट नहीं हुई हैं, लेकिन हॉलीवुड के स्टार्स आते रहते हैं। और कुछ ही दिनों पहले मशहूर सुपरस्टार लोकी वो भी यहाँ पर आए हुए थे। ये जो धुन सुन रहे हैं आप मेरे पीछे, ये सुनवाती हूँ क्योंकि यहाँ पर जब लोकी आए हुए थे एप्पल टीवी के लिए कोई प्रोजेक्ट शूट हो रही थी तो उस दौरान वो भी शामिल हुए इन तमाम लोकल्स और स्टाफ के साथ अपने म्यूजिक को प्ले करने में। तो आइए इसका ज़रा सा हम लुत्फ़ उठाते हैं और फिर बात करते हैं हम हमारे इन दोनों लोकल म्यूजिशियंस के साथ। आपने इनकी धुन को सुना और महेंद्र मेरे साथ हैं। ये काफ़ी टैलेंटेड हैं क्योंकि मास्टर शेफ़ तो हैं ही और साथ ही साथ आपने जैसे देखा कि जैसे ताल ठोक रहे हैं, आराम से म्यूज़िक बजा रहे हैं। महेंद्र, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुस्तांग? So since 2016 I am here. It's been 10 years. I've been continuously engaged in Mustang. Almost 1 decade. So, Mahendra, tell me, how did you come to Mustang? I mean, where are you from originally? So I'm originally from Gorkha, where my parents belong, and I shifted in my childhood to Chiton, the national park area. And back in 2012 I went to Mauritius for my bachelor degree. After returning from there I came with my uncle who is an artist apparently, and then I stayed in Mustang. That's the rest is the story. So आप 10 साल से मुस्तांग में हैं यहाँ पर। हाँ जी। मुस्तांग को आपने कैसे चेंज होते हुए देखा है? How has it changed really? Environmentally, physically, as you see the roads, network, and the social, culturally also. Mustang people are adapting to the new customs. The dresses, when I first came over here, when I went to Upper Mustang first time, they only used to wear their own attire, which is hand woven, and nowadays people are wearing outside clothes. So these are the things that I see physically changing. Culturally, Mustang is very, very much Buddhism, into Buddhism, and now the outside culture has cut a little bit. If you go to Muktinath, you will see it. So Muktinath is basically whole Buddhism area, but right now the Hinduism and Buddhism is mixed up over there, and people started to adapt Dashera, Tihar. They started to celebrate it. Before it was nothing for them. Nowadays they are celebrating it. So these are the cultural aspect. It's been changing a lot. और आपने कहा environmentally भी, so बहुत बात हो रही है कि climate change हो रहा है और मुस्तांग में ये देखने को मिल रहा है। बताइए कैसे change हो रहा है ये? So basically हम बात करें तो if you see about climate changes, नीचे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है ऊपर हिमालय में हो रहा है। हम इस वक्त लोअर मुस्तांग में हैं। So we are right now at around 2800 meter. So if you go Upper Mustang, you will cross 4,500, something like that. And if you go to around Muktinath, it's 3,800. So बात ये है कि जहाँ पे बारिश नहीं, we are rain shadow area here. We do not expect any rain. That's why we have mud houses. That's the reason we have mud houses. अभी जो बारिश हो रहा है, ये जो मिट्टी का घर है वो नहीं होने वाला है। So anything, we used to have a rooftop with mud before. When I first came over here, even in this hotel. Now it's not possible at all. So you need to make it either concrete, either put a below tin like that. So that's the changes, architectural changes. Even the old monasteries over here, they are not surviving because they are all made of mud. And they have attached flat roofs which are made of mud. Nowadays, because of this kind of rain, pouring rain,
We never expect this kind of rain over here. So this kind of rain is hampering a lot to the monasteries, to the old houses, to the old buildings, to the historic palaces. So this is the changes we are getting. बट जहाँ तक मुस्तांग की इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है और ख़ास करके लोग क्योंकि ऊपर मुस्तांग में तो ट्रैकर्स वगैरह जाते हैं, आपको लगता है कि ये सुधरा है, इम्प्रूव हुआ है और जिसकी वजह से टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे? Seeing last 5 years, what we recall it, that's what we have been talking about. That's the talk of the town nowadays. Is it's not improving. We are not doing so good for the trekkers. We are opening up roads where used to be a trekking trail, and since there is no trekking trail, the trekkers, the hikers who usually come from Europe, USA, and on the other countries, they are not liking it so much because the buses and jeeps are just passing by them, and they don't want to walk in the road where the buses are running on. So there have been significant decrease in hiking, especially hiking community. But we have another perspective also, positive one, where people who cannot hike, people who cannot literally walk, they can come in jeep and they can enjoy still. तो ये कैच 22 टाइप सिचुएशन है Yeah, कि yeah. आप रोड बना रहे हैं, बसेस दे रहे हैं, तो उससे एक सेक्शन को फायदा हो रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रैकर्स थे, ओरिजिनल, और क्योंकि अगर आप अपर मुस्तांग जाना चाहते हैं तो याद हो कि नॉन नेपालीज के लिए $500 के कवर चार्जेस की भी यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है. दैट्स ऑल्सो ताकि इकोलॉजिकली जो है फ्रेजाइल एरियाज को सेफ रखा जा सके और रेवेन्यूज टूरिज्म पर डिपेंडेंट है. तो एक आखिरी सवाल जहाँ तक यहाँ के लोकल्स का सवाल है, व्हाट डू दे वांट, कि क्या करना चाहिए टूरिज्म को और इम्प्रूव करने के लिए, एंड आर दे ओपन टू द आइडिया कि ज़्यादा टूरिस्ट्स आए? क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है जैसा आपने कहा कि लोग अब डिफरेंट कपड़े पहनने लगे हैं, ट्रेडिशन से शायद थोड़ा सा दूर जा रहे हैं. Are the locals happy with that? So basically, if there is enough economy generated by tourism, why not? People are happy. But what happened is right now, only the main key centers, like key places, are benefiting with tourism. We have lots of villages in between who have tea houses, who have homestays, who are very ready to welcome the outsiders, the guests. And who have developed their infrastructure also, like a hotel-like environment, a very facilitated kind of homestays. But nowadays, because of the jeeps and buses, nobody stops in between. So yeah, obviously, Mustangi people, they are very welcome with the guests. They have, like, from 90s. That's when the Mustang opened up with the rest of the world. They are very welcoming. They do like to do business with outside people. They don't have any issue with anybody. So basically, everybody is very positive about guests. Okay. Welcoming. They don't have any issue socially, economically, religiously. And they have their belief in their side, but they are very welcoming with outsider. So we don't have any issue. ये हमने महसूस भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाना पड़ेगा शायद कि कैसे जो है आप अगर जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आप बसेस वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हाइकर्स को भी दिक्कत हो रही है और उससे ये भी हो रहा है कि होम स्टेज को बाईपास करके लोग चले जा रहे हैं इन एरियाज में, तो वो बैलेंस कहीं ढूंढना पड़ेगा. बट थैंक यू सो मच महेंद्र, लवली टॉकिंग. एंड व्हाट डू यू डू? My name is Sanish Maharjan, and I am the barista and a musician too. Did you ever come to Mustang as a child? Did you visit here before? Yeah, 8 years back I was here. What has changed since then? The road, the climate change, I think so. I think of global warming. Due to global warming, the rain is like now it's raining right now. Otherwise, here there will be no rain. अस्पताल